एवरीवन। सो आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर के जो ड्रग्स होते हैं उसको कैसे याद करें, उसको याद करने की ट्रिक, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस, कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड साइड इफ़ेक्ट्स और कुछ उसके स्पेशल प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले उसके ड्रग्स को याद करने की निमोनिक हम लोग देखते हैं, ट्रिक देखते हैं। तो उसकी जो ट्रिक है वो है, ड्रग्स को याद करने की ट्रिक है LOVE-ITC। LOVE-ITC। सो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर का जो ड्रग्स होते हैं, जितने भी ड्रग्स हैं, सबके नेम एंड होंगे विथ वर्ड सार्टन। सार्टन। सो फर्स्ट लो सार्टन, सेकंड ओल्मे सार्टन, थर्ड वेल सार्टन, फोर्थ एप्रो सार्टन, फिफ्थ इरवे सार्टन, सिक्स्थ टेलमी सार्टन, सेवंथ कैंडी सार्टन। सो जब हम लोग ऑर्डर की बात करेंगे तो इसका एफिनिटी जो होता है, एफिनिटी ऑर्डर होता है, वो ऊपर से नीचे घटता है, मतलब बढ़ता है। सबसे ऊपर होता है उसका एफिनिटी, सबसे कम होता है टुवर्ड्स लोएस्ट एफिनिटी, हाईएस्ट एफिनिटी। रूट हम लोग इसको ओरली लेते हैं, intravenously not used। मोस्ट पोटेंट अमंग ऑल होता है कैंडी सार्टन। कैंडी सार्टन, उसके बाद ओल्मी सार्टन। लीस्ट पोटेंट होता है एप्रोसार्टन। सबसे ज़्यादा देर तक लास्ट करता है, यानी लॉन्गेस्ट एक्टिंग, वो होता है टेलमी सार्टन। शॉर्टेस्ट एक्टिंग, यानी सबसे जल्दी काम खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय होता है बॉडी में, हो जाए एप्रोसार्टन। सो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर को याद करने की ट्रिक है LOVE-ITC। ITC तो आप लोग जानते होंगे, होटल्स एंड जो सिगरेट मेकिंग फैक्ट्री। सिगरेट से तो MBBS स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट तो सिगरेट सबसे ज़्यादा एडिक्टेड रहते हैं। सो उनको तो पता होना चाहिए कि सिगरेट कौन सी कंपनी बनाती है। जो गोल्ड फ्लैग आता है, गोल्ड फ्लैग जो होता है वो ITC कंपनी बनाती है। तो इसको याद करने के लिए LOVE-ITC। L फॉर लो सार्टन, ओल्मी सार्टन, वेल सार्टन, एप्रो सार्टन, इरबे सार्टन, टेलमी सार्टन, कैंडी सार्टन। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट, ये ब्लॉक करेगा 81 रिसेप्टर। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर जो होता है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 4 तरह का होता है, 4 टाइप्स: 81, 82, 83, 84। 84 जो होता है वो स्टिमुलेटरी होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कराता है। 82 और 83 वो डिक्रीज कराता है ब्लड प्रेशर, और 84 प्रेजेंट होता है ब्रेन में और इंक्रीज कराता है कॉग्निशन एंड हैज न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट। सो क्योंकि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर बेसिकली
जो एंजियोटेंसिन 2 का जो मेडिएशन होता है, सो मैकेनिज्म ऑफ मतलब बेसिकली जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर होता है वो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा जो रिसेप्टर जो फंक्शन करता है वो होता है 81। 81 इज़ सॉरी एंजियोटेंसिन 2 का जो मीडिएशन होता है भाई 81 मैक्सिमली। सो अगर कंसेप्ट की बात करें, सो हम लोगों ने इसमें देखा था एस इनहिबिटर्स वाले में कि जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो कुछ ऐसा होता है कि बीटा 1 जो होता है वो किडनी से रेनिन रिलीज़ करवा देता है। बीटा 1 जो होता है वो किडनी से रेनिन रिलीज़ करवाता है और लीवर से एक एंजाइम सीक्रेट जिसको होता है एंजियोटेंसिनोजन, जिस पे एक्ट करता है रेनिन, और ये कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में, और एंजियोटेंसिन 2 जो होता है वो एक्ट्स ऑन वेरियस ऑर्गन्स। सपोज ये ऑर्गन है तो ऑर्गन के ऊपर जो होता है उस पर होता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स। तो मैक्सिमल जो मेडिएशन होता है वो 81 रिसेप्टर्स खुद से होता है। सो 81 रिसेप्टर्स सबसे ज़्यादा मेडिएशन कराता है। सो इसी स्टेप को ब्लॉक कर देता है। मतलब एंजियोटेंसिन 2 जो मेडिएशन कराता है 81 में बाइंड करके ऑर्गन के, तो इस स्टेप को ब्लॉक कर देता है। तो इसी को बोलते हैं एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर ब्लॉकर। तो यहाँ पे ब्लॉक कर देता है। तो अब इसके अगर इस पे जाएँ कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर का जो डेफिनेशन है वो बेसिकली है, मैकेनिज्म एक्शन अगर समझेंगे तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट the binding of angiotensin 2 to 81 receptor and blocks its effect. So angiotensin receptor blocker basically angiotensin 2 का बाइंडिंग 81 रिसेप्टर से वो इनहिबिट करा देता है। नाउ यूजेस कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो ये होता है सेम लाइक एस इनहिबिटर। एक्सेप्ट ये क्या कहता है, एक्सेप्ट इट डू नॉट इंक्रीजेज ब्रैडिकाइनिन लेवल। ब्रैडिकाइनिन लेवल से नहीं बढ़ सकता। तो आप अगर इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन देखना चाहें तो आप वो वाले वीडियो में देख सकते हैं जिसमें मैंने एस इनहिबिटर के बारे में बताया। नाउ अगर स्पेशल प्रॉपर्टीज़ की बात करें एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर की, तो लोसार्टन जो होता है वो ब्लॉक करता है थ्रोम्बोक्सिन A2 रिसेप्टर को, जो एंटी इफेक्ट दिखाता है। लोसार्टन का आता है प्रॉपर्टीज़ है, इट हैज़ यूरिक एक्शन, मतलब इट प्रमोट्स द excretion of
uric acid in urine. So this is good for gout patient. लोसाटन का ये होगा प्रॉपर्टी। अगर इर्बेसाटन की बात करें तो इनहिबिट करता है एसए नोड। एसए नोड को अगर इनहिबिट करेंगे क्योंकि वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है मतलब हार्ट में, तो हार्ट रेट घट जाएगा। हार्ट रेट घटाने के लिए तो हम लोग इसको देते हैं गिवन इन ट्रीटमेंट ऑफ एट्रियल फ्लटर ऑफ फिब्रिलेशन। सो ये लोसाटन और इर्बेसाटन का प्रॉपर्टीज़ है और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। सो हम लोग इस लेक्चर में इतने ही देखेंगे। थैंक यू।